We are live. Welcome everyone to Music Veranda. हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बरमलमति दे अम्बरमलमति दे ये हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बरमलमति दे अम्बरमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत जग सिर मोर बनाए भारत बबर विक्रम दे अम्बरमलमति दे ये हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बरमलमति दे अम्बरमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम शक्ति ज्ञान का वर दे स्वाभिमान भर दे ये हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बरमलमति दे अम्बरमलमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री माँ दुर्गा घर घर में भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बरमलमति दे अम्बरमलमति दे अम्बरमलमति दे अम्बरमलमति दे। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी कि दर्शना जी कुछ लाइनें गाएं। दर्शना जी अनम्यूट करिए, दर्शना जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी। ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नैरी चला करके मेरा गीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा प्यार अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू अपरा, बहुत सुंदर वंदना गाई और दर्शना जी बहुत सुंदर। और जैसा कि आपने गाना गाया ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ऐसे ही कुछ हमारा म्यूजिक वेरांडा भी है जहाँ कोई सीमा नहीं है, ना उम्र की सीमा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं म्यूजिक वेरांडा, हम लोग जब रात शाम को मिलते हैं 9:30 से 10:30 तो सब लोग होते हैं, अपरा भी होती है, दर्शना जी भी होते हैं, दिवाकर, रेनू, हम सब लोग होते हैं। तो म्यूजिक वेरांडा एक ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ बस
एक ही कंडीशन है कि आपको म्यूजिक से प्यार होना चाहिए और आपको कनेक्शन की समझ होनी चाहिए. सो थैंक यू एवरीवन फॉर आई वुड लाइक टू वेलकम everyone to this program, to this evening. आज और सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज हम लोग यही सिद्ध कर रहे हैं कि गाने के लिए, म्यूजिक के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए. एंड टुडे वी हैव चंदन मेहता जी फ्रॉम करनाल विद अस. नमस्कार चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और आज हमारी एक म्यूजिकल टॉक है चंदन जी से, जिन्होंने म्यूजिक को ये सार्थक किया है कि वाकई कोई उम्र नहीं होती म्यूजिक की. सो आज जैसा कि म्यूजिक वेरांडा एक इनिशिएटिव था, एक पहल थी जो अब उड़ान बन चुकी है उत्साह की और गानों की और बहुत सारे म्यूजिक लवर्स की. So to take this evening ahead, I would request my dear friend Diwakar Chaube, the young youth icon of Music Veranda, to take this show ahead. Or deliberately we have selected Diwakar Chaube as the host because we want to make this connection मतलब visible on at Music Veranda. और हमारा एक और म्यूजिक वेरांडा का एक इनिशिएटिव है चौपाल, जिसमें कि हम लोग सीनियर सिटीजन्स को कनेक्ट कर रहे हैं. और वो सीनियर सिटीजन्स का जो विजडम है वो हम चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया देखे, क्योंकि ये विजडम कोई किताब में नहीं मिलेगा जो कि ये सीनियर सिटीजन्स का विजडम है. सो ओवर टू यू दिवाकर चौबे, टेक अस अहेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अनिला मैम. सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम. मैं हूं दिवाकर चौबे और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बंद होंगे, क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है. और हमारा म्यूजिक वेरांडा लेके आया है चाय की शाम विद म्यूजिक वेरांडा. और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं चंदन मेहता जी, जिनको मैं गुरु समान मानता हूं, उनको प्रणाम करता हूं बार बार. और आज का टॉक इतना स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग, हमारा म्यूजिक वेरांडा एक कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है. हम एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए एज नहीं देखी जाती. चाहे वो 60 साल की उम्र हो या 70 साल की उम्र हो, आपको अगर कोई कुछ चीजें नहीं स्टार्ट करनी है तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं. एज इज जस्ट अ नंबर. हम लोग आज इसी चीज को सिद्ध करने वाले हैं. और क्योंकि हमारे साथ चंद्र मेहता जी हैं, ये म्यूजिक प्रोफेशन में 10 साल से हैं, 7 साल की उम्र से ये गा रहे हैं, तो आज इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी जानेंगे और इनसे बहुत सारे नगमे सुनेंगे. और मेरा वादा है आप सभी से कि जो गोल्डन एरा हम लोग भूलते आए हैं 70s, 80s और 90s, वो आज हम आपको याद दिलाएंगे. सो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो चंद्र मेहता जी का. और सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये म्यूजिक प्रोफेशन में आए कैसे? सर अनम्यूट कीजिए प्लीज. सर अनम्यूट कीजिए. हाँ जी. इट इज माई प्राउड प्रिविलेज के मुझे म्यूजिक आप लोगों ने चुना और मुझे मौका दिया म्यूजिक वेरांडा में आकर के कुछ नगमों को छूने का, गाने का. और जहां तक कि ये म्यूजिक की जर्नी का सवाल है, तो बेसिकली जो आवाज है, जो गाना है, ये परमात्मा की तरफ से परमात्मा दे के भेजते हैं. आप ये देखिए कि 7 साल का बच्चा भी आप आजकल टीवी पे इतनी सुंदर तरीके से, वो सीखे नहीं होते लेकिन इतने सुंदर तरीके से गा रहे होते हैं. इसका मतलब है कि जो ये परमात्मा अपने बंदों को म्यूजिक दे के भेजता है. तो आवाज परमात्मा ने मुझे बख्शी. और जब मैं छोटा सा था 8-10 साल का, तो हमारे टाइम में ड्रामास हुआ करते थे, तो उसमें प्लेबैक के लिए मुझे वो खड़ा करते थे, तो मैं वहां गाया करता था. तो ये ऐसे ही चलता रहा, सिस्टम चलता रहा, मैं गाता रहा. और जब मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद एक बार इसी तरह से ड्रामास में मैं गा रहा था, तो मेरे गुरु जिनको मैं नमन करता हूँ, वो मेरे पास खड़े थे. उन्होंने मुझे बोला, भाई आप गा रहे हो, क्या गा रहे हो, आपको पता है? तो मैं बोला, नहीं, मुझे नहीं पता. तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि आप काइंडली इसको प्रॉपर तरीके से क्लासिकल सीख के गाओ. उनका नाम है डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा, करनाल से हैं वो. हमारी पेरिफेरी में उनको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं.
और पीएचडी हैं वो म्यूजिक में। उनके पास फिर मैं काफी समय तक, जैसे हम पुराने तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से बैठते थे, तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठा करके बहुत सुंदर तरीके से मुझे म्यूजिक बख्शा। और फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो थोड़ा कट गया मैं म्यूजिक से। थोड़ा बहुत थोड़ा गा रहा था मैं, इतना ज्यादा नहीं गा रहा था। उससे पहले मैंने 88 में ऑल इंडिया रेडियो से क्लियर करके गजल सेगमेंट होता है, तो उसमें गजल्स सेगमेंट में मैं 2007 तक गाया हूँ। और टीवी पे भी उस टाइम परमात्मा ने मुझे मौका दिया, भगवान ने मुझे मौका दिया, गुरु की कृपा से मैं उस टाइम टीवी पे भी गाया। और फिर बीच में कुछ ऐसा आया दौर के, बच्चों की स्टडी में लग गए हम लोग, जॉब भी थी मेरी। बेसिकली मैं रीजनल मैनेजर था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अब भी मैं कार्यरत हूँ, करनाल क्लब है यहाँ पे बहुत पुराना 1893 का, तो वहां मैं एज एस्टेट ऑफिसर कार्यरत हूँ। 13 साल हो गया मुझे गवर्नमेंट जॉब के बाद। पर म्यूजिक को मैं इतने मतलब ये पीरियड मेरा म्यूजिक के साथ इन टच में बहुत कम रहा हूँ। और फिर दोबारा से अब जो जयेश जी मुझे मिले, एक जजमेंट में मिले थे, हम लोग पैनल ऑफ जजेस में भी एनरोल्ड हैं, तो वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे सोए हुए को फिर जगाया और मुझे बोला, मेहता जी आप इसको क्यों छोड़ दिया। तो इस एज पे अब मेरा श्रेय जो है जयेश सर को जाता है कि वो उन्होंने झंझोड़ के मुझे जगाया और उन्होंने कहा कि इसको कंटिन्यू करो म्यूजिक को, जब आपको परमात्मा ने दिया है तो इसको बांटो। तो मैं आपके सामने हूँ। क्या बात है मेहता सर, आपकी लाइफ की जर्नी जो हम सुनी है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे इस वरांडा का नाम शुरू होता है म्यूजिक से, तो थोड़ा म्यूजिक तो बनता है ना सर। तो जी आपसे कुछ नगमे हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। जी तो एक हो जाए नगमा कोई भी। जी जी। हाँ जी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। जब हुई भोजन सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आके तभी यूं ही जब हुई भोजन सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आके तभी मचल के प्यार से चलते हुए कोई मुझे पर नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
भेज दिया था और आशा है कि मैंने थोड़ा उसको निभाने की कोशिश की है। अब अगर चले साथ के साथ कुछ नहीं, आपने बहुत बहुत खूबसूरत गाया सर। और हमारा मन ये कर रहा था कि आपसे अभी 2-3 नगमे हम कंटिन्यू सुने, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत हो। ठीक है। क्या कहेंगी आप अनिला मैम? जी, सो 2-3 नग हाँ, इतना सुंदर गा रहे हैं चंद्र जी को, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गाने चलते रहे। वेरी गुड थॉट जी। थैंक यू। तो 2-3 नगमे हम कंटिन्यू सुनते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। आपकी जर्नी के बारे में हम और भी आपसे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। जी। जी। किशोर दा का एक छोटा सा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात सर, बहुत बहुत खूब। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुझको भूला ही नहीं रात
भुलाया मैंने, मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज़ न दो मुझको इस रात की तरह, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। क्या बात, क्या बात। बहुत 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 मजा आ रहा है चंद्र मेहता सर। जब दिल से दिल टकराता है, जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या होता है, झुकती है नजर, रुकती है सुबह, माथे पे पसीना आता है, जब दिल से दिल टकराता है। देखा था तुझे एक बार कहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं, फिर इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है वो ज़मीन, अब देखिए क्या क्या रंग नए, दीदार तेरा दिखलाता है, जब दिल से दिल टकराता है। बहुत खूब मेहता सर, मतलब जितनी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। कुछ नगमे हम थे जो मैं छूने की कोशिश की है मैंने, परमात्मा की, सरस्वती माँ की कृपा से, गुरु जी की और जयेश जी जिन्होंने मुझे दोबारा फिर जोड़ के उठाया है, उनका मैं बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। जी, जी आपके नगमे सुन के हमें बिल्कुल ये आभास हो रहा है कि सही में किसी भी चीज़ को नए नए सिरे से शुरुआत करने के लिए ऐज मैटर नहीं करता है, ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको म्यूज़िक वेरांडा में पाके। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपका बीच में जब म्यूज़िक से आप टूट गए थे, आपने छोड़ दिया था म्यूज़िक, तो आपको आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन बने और कैसे आप फिर दोबारा से म्यूज़िक में आए? क्या फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? फैमिली में किसी ने ऐसा आपको बोला कि नहीं आपको ये म्यूज़िक करना चाहिए, या आपकी फैमिली में कोई पहले से म्यूज़िक में है? हमें इस बारे में थोड़ी-सी जानकारी दीजिए सर। अब पुराने समय में हमारे जो मेरे नाना का परिवार था, मेरे मामा, वो लोग जो हैं वो बहुत सुंदर, मतलब सीखे तो नहीं थे लेकिन परमात्मा की देन थी उनको, और वो गाते थे, मैं उनको सुनता था। ड्रामास होते होते थे पहले बहुत, तो उनमें ड्रामास में वो गाते भी थे और पार्ट भी प्ले करते थे। तो प्रेरणा स्रोत बचपन में तो मेरे वही रहे। हमारे हमारे घर में, क्योंकि मैं मतलब ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो हमारे घर में संकीर्तन हुआ करता था। हमारे नानी जी मंगल के मंगल करते थे, तो वहाँ वो भजन चलते थे, हम सुनते थे, तो वो कुछ दिमाग में पड़ता रहता था हमेशा। तो उसके बाद में मुझे घर से पूरी जैसे मेरी मिसेज है, शादी के बाद शी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। जब हम सेटल हो गए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप सीखो, आवाज है आपकी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, समय दिया मुझे। तो मैं उनका भी मतलब ऋणी हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ
में वो उनका बहुत बड़ा पार्ट है। मेरी जॉब में भी हम दोनों ने मिलके बच्चों को बहुत अच्छे तरह से कोशिश की है पालने की। मेरा बेटा जो है वो ही इज अराउंड 34 इयर्स, तो वो फरीदाबाद में डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, और बिटिया मेरी जो है एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन है। दोनों मैरिज हो चुकी है उनकी, और वो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं बेसिकली, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का वो हेड है वहां पे। और जहां तक संगीत का सवाल है, वो मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे जो परमात्मा ने जो मुझे देन दी है, मुझे जो मेरे बेटे हैं, वो बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत ही सुंदर गाते हैं परमात्मा। वो एक वी चैनल आया था, वी चैनल पे एक सुपर सिंगर करके प्रोग्राम आया था, तो उसके वो पार्टिसिपेंट रहे हैं इयर्स बैक, बहुत पहले की बात है। तब वो एमबीबीएस कर रहे थे, तो काफी आगे लेवल तक गए, लेकिन एजुकेशन की वजह से वो जो पढ़ाई कर रहे थे उसकी वजह से वो ज्यादा उसको नहीं कर पाए। लेकिन अब वो भी सेटल्ड हैं। उनकी मिसेज मैदांता में है। मेरी जो डॉटर इन लॉ, वैसे डॉटर इन लॉ तो नहीं मैं कहता, मेरी बिटिया ही है। वो बहुत सुंदर है, बहुत वो हमारी प्रेरणा स्रोत है। वो भी हमारी जो बिटिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दोस्त है। वो एमडी पैथोलॉजी है। हमारा परिवार जो है एक ब्लेस्ड परिवार है। परमात्मा ने, आई कैनॉट से, मतलब मुझे जो दिया, आई कैनॉट एक्सप्रेस। तो ये है सारा। संगीत तो मुझे परमात्मा ने देन दी है, मुझे सरस्वती माता ने। मेरे बच्चों में भी है, मेरी बिटिया भी गाते हैं, वो चले गए हैं, अभी गए हैं। बहुत और बहुत ये मैं कहूँगा कि ये भगवान का आपको आशीर्वाद है, जो इतना प्यारा परिवार मिला है आपको। आपकी मिसेज़ जो हैं वो आपको इतना सपोर्ट किया उन्होंने। आपके जो बेटे हैं, हमारे बड़े भैया, मैं तो बड़े भैया ही कहूँगा, वो इतना अच्छा गाते हैं। मैंने उनका पर्सनली, गुरुजी ने जब मेरे को उनकी वीडियो शेयर की थी, मैंने सुनी थी, इतना खूबसूरत गाते हैं। और हम चाहेंगे, हमारा म्यूज़िक वेरांडा चाहेगा कि वो भी एक बार हमारे वेरांडा में आएँ। और सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपको सुन के आज इतना अच्छा लग रहा है, और हम सब इतना ब्लेस्ड फ़ील कर रहे हैं सर, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। और आप तो मेरे गुरुजी के दोस्त हैं, तो आप मेरे भी गुरु हुए, तो आपको प्रणाम करता हूँ सर। और फिर से चलते हैं अपनी उसी म्यूज़िक की दुनिया में, क्योंकि म्यूज़िक वेरांडा है भाई, म्यूज़िक तो ज़रूरी है। और म्यूज़िक का सिलसिला जारी रहेगा। आपको वही गोल्डन एरा हम फिर से याद दिलाएँगे हमारे एफबी व्यूअर्स को, 70s, 80s, 90s, जो आज के टाइम में लोग कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। वो जो एक अच्छा म्यूज़िक बनता था उस टाइम का, उसको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे म्यूज़िक वेरांडा का यही मोटिव है कि हम अच्छा म्यूज़िक घर-घर तक पहुँचाएँ। सो आज चंदर मेहता जी हैं, जो इतने अच्छे कलाकार हैं, इतना अच्छा गाते हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड। सर, कुछ और नगमे आपसे हो जाएँ। दिवाकर, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं? जी, जी, ज़रूर। दिवाकर, आई वांट टू लिसन यू आल्सो। अगर थोड़ा सा आप भी हमें हमारे कानों में रस घोल दें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में जैसा जैसा आदेश गुरुजी का और आप जैसा कहेंगे, जितना भी मेरे अंदर समर्थ है, आई आई ट्राई टू सिंग। मुझे मुझे आपकी आवाज सुननी है, आपका गाना सुनना है। और मैं गुरुजी का भी एक छोटा सा चांटिंग है, वो भी सुनना चाहूंगा। आप काइंडली थोड़ा सा, एक छोटा सा कोई गीत। जी, दिवाकर ज़रूर। गाओ, दिवाकर गाओ, बेहतरीन गाना सुनाओ। जी, गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा है, और मेरे गुरुजी के जो मित्र हैं, वो भी मेरे गुरुजी हैं, उनकी भी आज्ञा है, तो मैं एक छोटी-सी गज़ल गाने की कोशिश करूँगा, अगर आप सभी की इजाज़त हो तो। ये गज़ल बेसिकली बेगम अख्तर जी की है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटी-सी कोशिश है मेरी। ऐ मोहब्बत तेरे, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों
आज, हाय जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है मोहब्बत। ये गजल मुझे गुरुजी ने सिखाई थी, तो उनकी सिखाई एक दो चीजें मैं कोशिश करूंगा। उनके जैसा नहीं गा सकता। यूं तो हर शाम यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। जाने क्या बात है, हाय जाने क्या बात है, जो शाम पे रोना आया। जाने क्या बात है, जो शाम पे रोना आया है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्यों आज, हाय जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। बहुत आशा अच्छा, करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। गुड। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। और मेरे से तो हो गया नगमा, और माफी चाहूंगा अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज है मेरी, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश की मैंने। ऐसा है, जो आवाज और सुर है वो कहीं नहीं जाते। वो कमाल की अदायगी थी आपकी, सुरों का जो आपने प्रयोग किया, जो इट वाज नियरली, मतलब कानों में रस घुल गया बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो सर मेरे से तो नगमा हो गया, लेकिन आज आपकी बारी है। आज हम सब बैठे हैं आपको सुनने के लिए, तो सर अब आपके संगीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चंद्र मेहता जी के सॉन्ग से पहले मैं चाहूंगा कि चौपाल जो इनिशिएटिव लिया गया था सीनियर सिटीजन्स के लिए, वह उसके एक सदस्य हैं हमारी ब्रिजबाला मौसी, उनको बुलाने के लिए मैं अनिला मैम से दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। ओवर टू यू अनिला मैम। थैंक यू सो मच दिवाकर, बहुत सुंदर शाम है और एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही मज़ा है। और चंद्र जी आपके गाने का सिलेक्शन भी बहुत सुंदर है, जितना अच्छा आप गाते हैं उतना सुंदर आपके गानों का सिलेक्शन है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि चौपाल हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि हम सीनियर सिटीजन्स सब लोग हम इकट्ठा होते हैं 4 से 5 बजे, और हम लोग कोई ना कोई इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं और गाने भी गाते हैं। तो आज चौपाल से ब्रिजबाला मौसी जी हैं जो कोटा में रहती हैं और बहुत बहुत टैलेंटेड है, बहुत काम, बहुत सोशल वर्क करती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हैं। और आज हम लोग दिवाकर ने जैसे चर्चा की, क्योंकि आप होस्ट हैं, आपने वॉलंटियर किया था चौपाल में होस्ट करने के लिए, आपने और प्रेरणा ने, और इसीलिए मैंने वो कनेक्शन देखा आपका जो सीनियर सिटीजन्स का चौपाल में कनेक्शन था, तो मैंने बोला दिवाकर यू शुड होस्ट दिस शो। तो आज हमने डिस्कशन किया था कि दशहरा पहले कैसा मनता था और अब कैसा मन रहा है। तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें पता चली थी दशहरा के बारे में। तो आज मौका ऐसा है, तो हम चाह रहे थे ये चौपाल का जो विजडम है दशहरे का, कि उस टाइम दशहरा कैसा होता था,
तो वो कुछ ब्रजमाला मौसी जी बताएं, और एक गाना भी गाती भी बहुत सुंदर है, तो मैं चाहूंगी कुछ गाना भी प्रस्तुत करें। ओवर टू यू, अनम्यूट करें। सभी को नमस्ते। आज के इस सुंदर शाम के लिए आप लोगों ने मुझको बुलाया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरे के लिए जो मैंने देखा, हम लोग बचपन में जो दशहरा मनाया करते थे, तो अभी भी मनाते हैं, बहुत लोग मनाते हैं छोटे शहरों में, खासकर दशहरा अभी भी उसी जोश से मनाया जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों की, मतलब जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जैसे हम लोगों ने तो मनाया, लेकिन हम लोगों के बाद की जो जनरेशन है, शायद उन लोगों ने अपने बच्चों को इतना फोर्स नहीं किया कि कोई भी संस्कार के लिए, कि अगर वो नहीं उसको मान रहे हैं तो हम उनको जबरदस्ती करें कि नहीं नहीं चलो, नहीं नहीं तुमको ऐसा करना है, ऐसे करना है। शायद इसलिए मतलब अब वो चीज थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम लोग जब छोटे थे तो इंदौर में रहते थे, तो इंदौर में दशहरे की बहुत धूमधाम होती थी। दशहरे एक बड़ा त्योहार की तरह, दिवाली से भी बड़ा ये मान लीजिए कि एक त्योहार ऐसा हुआ करता था कि जो घर के जितने भी जेंट्स लोग होते थे, वो रावण का वध करने के लिए जाया करते। मतलब ये माना जाता था कि सब रामचंद्र जी के साथी बनके और रावण को मारने के लिए जा रहे हैं। तो सब जो जितने घर के जेंट्स लोग थे, वो लोग सब दशहरा मैदान में वहाँ रावण वध में जाते थे। और वहां पे जब रावण वध हो जाता था, तो एक ये मानते थे कि जैसे सोने की लंका थी, तो वहां से सब लोग सोना लूट के लाते हैं। तो एक सोना पत्ती ऐसी चीज होती थी, सोना पत्ती, वो वहां से लाया करते थे। और तलवार या कोई भी मतलब शस्त्र, ऐसी चीज मतलब ऐसे लेके आते थे कि जिससे अब आप मतलब लड़ाई कर सकें, इस तरह की चीज वहां से लाते थे। गन्ना लेके आते थे। तो सोना एक दूसरे को जब घर आते थे, तो वो सब लोग सोना एक दूसरे को दिया करते थे कि ये एक सिंबॉलिक होता था कि देखो हम वहां से सोना लूट के लाए हैं, आपका भी हिस्सा है इसके अंदर, इस सोने में। तो सब लोग उस सोने को एक दूसरे को दिया करते थे। और उसको दूसरे दिन सब, और उसी दिन जब घर के बड़े लोगों से बच्चे लोग पैर छूने जाते थे, क्योंकि वो रावण को मार के आए, जीत के आए रामचंद्र जी के साथ में, इसलिए वो बड़े लोगों को पैर छूते थे, बड़े लोग उनको आशीर्वाद देते थे और कुछ पैसे दिया करते थे, जो कि बच्चों को शौक होता ही है पैसे का, इसलिए एक वो मजा भी होता था बच्चों का कि पैसे मिलेंगे। और सब लोग, और अगले दिन इंदौर में ये मान लीजिए छुट्टी हुआ करती थी, और सब लोग एक दूसरे के घर जाते थे, सोना एक दूसरे को देते थे और पैर छूते थे। बड़े लोग, बराबर के लोग, सब लोग एक दूसरे मिलने जाया करते थे। तो उस समय इस तरह से दशहरा वहां पे मनाया जाता था। और अभी मैं कोटा में हूँ, तो हमारे कोटा का भी दशहरा बहुत फेमस है। यहाँ पे रामलीला होती है, 9 दिन तक रामलीला होती है। फिर रावण वध जिस दिन होता है, तो यहाँ पे भी, यहाँ के जो राजा हैं कोटा के, अभी भी उनकी दरबार वहां पे सजता है। सब जितने भी जो लोग होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, आसपास के छोटे छोटे जमींदार जो होते हैं, वो सब उनके वहां दीवाने आम में वहां पे बैठते हैं। फिर वहां पे सब लोग सच सच के आते हैं, और फिर वहां से वो लोग जब निकलते हैं पैदल पैदल जुलूस की तरह, तो फिर वो वहां पे, और उनके पीछे पीछे रामचंद्र जी की सवारी जाती रहती है, जो रामलीला वाले रामचंद्र जी होते हैं। और वो लोग वहां पे जाते हैं। वहां पे आशापाला का मंदिर है, वहां पे वो मंदिर में पूजा करते हैं, शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। और फिर जो राजा होते हैं वहां के, वो एक बाण चलाते हैं रावण के ऊपर, और उसके बाद वहां पे रावण का वध किया जाता है। तो कोटा में अभी भी मतलब इस तरह की परंपरा अभी भी चल रही है। अभी भी इस साल भी मतलब इतने कोरोना के समय में भी एक छोटा रावण बनाया, बहुत बड़ा रावण भी बनाया, लेकिन प्रथा वही रही कि राजा आए और उन्होंने रावण को तीर से मारा। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी कोटा में लोगों के अंदर वो है। फिर उसके बाद जब दशहरा खत्म हो जाता है, तो फिर कोटा के दशहरे में एक दशहरा बहुत बड़ा मैदान है, वहां पे मेला लगता है। वो कल दशहरा आज से शुरू होता है, दशहरे के दिन से, तो वो धनतेरस के दिन तक चलता है। वहाँ बहुत तरह तरह की दुकानें आती हैं, बहुत लोग होते हैं, लाखों लोग वहां पे
घूमने फिरने जाते हैं, तरह तरह के झूले आते हैं, तरह तरह के सामान आते हैं, खाने पीने की चीजें होती है, तो सब लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं सब। तो अभी भी वहाँ पे ये सब कोटा में अभी भी यहाँ पे। थैंक यू सो मच, इतना सुंदर आपने बताया और ऐसा लग रहा था, विजुलाइज कर पा रहे थे कि दशहरा एक्चुअली मना रहे हैं, जो कि इस बार हम नहीं मना पाए। और इस बार भी जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे त्योहारों का उत्साह कम हो रहा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि इस तरह की बातें हम करते रहें ताकि ये उत्साह बच्चों में आए, हम लोगों में आए, ताकि ये उत्साह हम बच्चों को दे पाए। सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ चौपाल। तो थैंक यू सो मच। और 2 लाइन आपसे हो जाए कुछ गाने की, और उसके बाद चंद्र जी के सुंदर नगमे सुनेंगे। एक गाना मैं सुनाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है वो गाना। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, लुटा वो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में, उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। थैंक यू। Thank you so much for being part of the show. Thank you very much. Over to you, Divakar. Please take us ahead. क्योंकि age is just a number for all of us, and this is the golden age जहाँ की हम लोग, senior age is a golden age जहाँ पे हमें अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए. That is what we all feel. Very right. थैंक यू सो मच अनिला मैम। और बिल्कुल ये बात आज सिद्ध हो रही है कि एज इज जस्ट अ नंबर। हमने ब्रिजबाला मौसी को सुना, हम चंद्र मेहता सर को सुन रहे हैं। सो ये लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, बट सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं। ये अपने हिसाब से अपनी यंग एज में है, बिकॉज इनके साथ इनका म्यूजिक है, इनकी नॉलेज है, और कहते हैं ना, एक खुश मिजाज दिल है इनके पास जो इनको हमेशा जवान रखेगा। अगर ये 80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, तभी इनका दिल जवान रहेगा। और यही हमारा म्यूजिक वरांडा और हमारा चौपाल सिखाता है सभी को। सो थैंक यू सो मच ब्रिजबाला मौसी। और आगे चलते हैं हमारे चंद्र मेहता जी के पास, जिन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ इस शाम को रंगीन किया है, और उनसे कुछ और नगमे सुनेंगे और कुछ बातें करेंगे। सो ओवर टू यू चंद्र मेहता सर। फिर उसी युग में जाते हैं, उसी युग में जाते हैं ट्रैक। वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम,
फिर तस्वीर तेरे पहलू बिठा जाएगा, फिर तस्वीर तेरे पहलू बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बदल जाएगा आगे तो वो सोनाई है, फिर वही शाम वही दम वही तन्हाई है, दिल को समझा तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। क्या बात है, क्या बात, क्या बात मेहता सर, फिर वही शाम। क्या बात आपकी जो चॉइस ऑफ सॉन्ग्स है, मतलब अल्टीमेट सर, बहुत मजा आ रहा है। एक दो नगमे और सुनेंगे सर, उसके बाद आपसे कुछ सवाल हैं हमारे, वो भी पूछेंगे। हेमंत दास जी हमारे लीजेंड सिंगर, बहुत पुराने, उनको भी थोड़ा छूने की कोशिश करेंगे उनके गीतों को। जी जी। ये नयन भरे भरे, ये जाम भरे भरे, जरा पी दो कल की किसको खबर, एक रातों के निडर, मुझे जीने दो ये नयन भरे भरे। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल में। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल में, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जगना ये नयन भरे भरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो ये नयन भरे भरे। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा मेहता सर, जैसा कि मैंने सुना है और मैंने जितना आपकी प्रोफाइल पढ़ा है, मैंने सुना है आप गजल बहुत अच्छा गाते हैं। तो मेरी एक गुजारिश होगी आपसे कि आप एक गजल रूपी भी कुछ सुनाएं हमें। दिवाकर, गजल का कोई ट्रैक तो नहीं है, मैं उसको देखता हूँ, विदाउट ट्रैक ही चलेगा वो जी। और हाँ जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज
जाने की जिद ना करूं। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलों में बैठे रहो, ओ आज जाने की जिद ना करो। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इसके लिए। प्लीज। हमसे हमारी उम्र ना पूछना ए दोस्तों, हम तो इश्क हैं, हमेशा ही जवां रहते हैं। बहुत सुंदर चंद्र जी, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने। ओवर टू यू दिवाकर। और जैसा कि हमने देखा कि म्यूजिक से लता जी, आशा ताई, मतलब म्यूजिक एज हैज नॉट टच्ड दीज पीपल, यू नो। तो म्यूजिक इज दैट फोर्स व्हिच हेल्प्स इन हीलिंग, व्हिच यू नो जो एजिंग को वो कर देता है। तो जी दिस इज व्हाट म्यूजिक इज ऑल अबाउट। ओवर टू यू दिवाकर। जी, शुक्रिया शुक्रिया अनिला मैम, और बहुत खूबसूरत आपने बोला, बहुत अच्छा लगा अनिला मैम, और हम सभी मंत्रमुग्ध हो गए हैं चंद्र मेहता जी को सुन के। तो सर कुछ और नगमे हो जाए, फिर उसके बाद हमारे कुछ सवाल भी हैं आपसे पूछने, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। एक गीत और मुकेश जी, हाँ, लता जी का एक गीत है, उसको भी कोशिश करते हैं, कहाँ तक निभा पाते हैं वो देखते हैं। पहाड़ी में है बहारों मेरा जीवन भी सवारो, बहारों मेरा जीवन भी सवारो, कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं से, यूं पुकारो बहारों मेरा जीवन भी सवारो, बहारों बहारों।
तुम्हीं से दिल सीखा है तड़पना, तुम्हीं से दिल सीखा है तड़पना, तुम्हीं को दोष दूंगी, तुम्हीं को दोष दूंगी, नजारों बहारों, मेरा जीवन भी सवारो, बहारों बहारों। क्या बात, बहुत बहुत खूबसूरत। किशोर जी, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। तस्वीर बना क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों चंदों में समाएगी, रंगों चंदों में समाएगी, इस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है वो दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें। क्या बात मेहता सर, मतलब आज तो आत्मा तृप्त हो गई। वो 70s और 80s का जो गोल्डन एरा था उसके गाने सुन के, और उस टाइम जो म्यूजिक बनते थे वो उसे हम कहते थे रियलिस्टिक म्यूजिक। और उस म्यूजिक का जवाब आज भी किसी कंपोजर के पास नहीं है। जो आर.डी. बर्मन, पंचम दा जो म्यूजिक क्रिएट किया करते थे, एस.डी. बर्मन साहब जो म्यूजिक क्रिएट किया करते थे, उसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। हाँ, भले आज के डेट में गाने रिमिक्स होते हैं, लेकिन वो बात, वो जो गाने की जो ओरिजिनैलिटी थी, वो कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। बहुत मज़ा आ रहा है मेहता सर आपको सुन के। और मेरा अब आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपको जिन्होंने हमारे म्यूज़िक वरांडा में इंट्रोड्यूस कराया, और थैंक गॉड उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया हमारे, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हमारे गुरुजी श्री जयेश चंद्र मिश्रा जी। अ, तो आपका उनके साथ कनेक्शन क्या है? कैसे ये क्या बॉन्डिंग है? मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। और फिर मैं चाहूँगा कि गुरुजी, हमारे जो जयचंद्र मिश्रा जी गुरुजी हैं, वो भी आपके लिए 2 शब्द बोलें। आज इतना आनंद आ रहा है मेहता सर को सुनने से। तो सर बताइए क्या बॉन्डिंग है ये? ये इट इज माय प्रिविलेज और परमात्मा की दया है और उनका थैंक्स है कि जयेश जी मुझे एक बार करनाल में पंचायत भवन में, ये मुझे जजमेंट पे हम दोनों इकट्ठे, वो गुरु लोग हैं, उनके साथ मुझे बैठने का परमात्मा ने मौका दिया और तब से मेरी इनकी एसोसिएशन रही। तो जहां तक मैं मतलब इन शॉर्ट हूं कि एक तो गुरु हैं जो मुझे, जिन्होंने सिखाया,
जिन्होंने मुझे गाने की अकल दी, गाने की। और मेरा जयेश जी के साथ नाता अभी तक भगवान और भक्त का है। वो दोबारा से उन्होंने मुझे एक तरह से जीवित किया, मेरे म्यूजिक को एक बार फिर से लाने के लिए प्रेरित किया। तो वो रिश्ता मेरा उनके साथ हुआ। और जब भी मुझे फोन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना, मेरी आत्मा का कोई आदमी मुझे प्रेरित कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। वैसे ही भी उनका जो ऑरा है, जो चेहरा है, जो बात करने का है, जो उनका ज्ञान है, वो पूजनीय है। गुरु हमेशा पूजनीय होता है। और ऐसा है कि मतलब आदमी हर स्टेप पे सीखता है। अब एक जगह सीखा, दूसरी जगह सीखा, तीसरी जगह सीखा, मतलब बढ़ते रहते हैं ना लोग। तो मुझे भी मतलब मैं प्रिविलेज फील करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि जयेश जी के सानिध्य में मैं आया और इतनी सुंदर व्यक्तित्व के साथ मुझे परमात्मा ने, सरस्वती माता ने जोड़ा। और ये जो जयेश जी बांट रहे हैं खुशियां, मुझे लगता है करनाल में बहुत लोग अब म्यूजिक वरांडा को देख रहे हैं। और जो ये जयेश जी ने बीड़ा उठाया है हम लोगों का और आपकी पीढ़ी का, ये फर्ज बनता है कि इसको जिस नियत से जयेश जी इसको ले जाना चाह रहे हैं आगे, हम उनका साथ दें, ताकि म्यूजिक जो है ना, हमारा ओरिजिनल म्यूजिक जो है वो फले फूले। तो मेरा तो नमन है, मैं नतमस्तक हूं जयेश जी के लिए। कभी कुछ सीख पाऊं, बात करना ही सीख पाऊं उनसे, तो ये मेरा रिश्ता है उनके साथ। बहुत बहुत ही अद्भुत रिश्ता है और गुरुजी को हम सभी प्रणाम करते हैं और बहुत शुक्रगुजार है गुरुजी के कि उन्होंने आपको हमसे मिलाया। और आज उन्हीं की बदौलत हम आपके मुखारबिंद से इतने प्यारे प्यारे नगमे सुन पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का। और मैं चाहूंगा कि गुरुजी भी 2 शब्द कहें मेहता जी के लिए। ओवर टू यू गुरुजी। ओके, आपसे पहले दिवाकर थैंक यू, बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हो आप, बहुत अच्छा। मेरे बेहतरीन शिष्य में से तुम हो ही, और बहुत अच्छा तुम होस्ट कर तब से देख रहा हूँ। बहुत अच्छा वक्ता भी हो, बहुत अच्छा बोलते हो, शालीनता भरपूर्ण है तुम्हारे अंदर। और क्या बताऊँ, तुम्हारी तो खैर किसी तारीफ करूँ कम है और गर्व की बात है। और मेहता जी, मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि मैं आज आपको यहाँ नहीं लाता ना, तो शायद ये मेरे म्यूजिक बैंडा की बहुत बड़ी कमी रह जाती, क्योंकि आप यहाँ के जो एक मैसेज दिया ना यंग जनरेशन के लिए, ये बहुत बड़ी मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज गया है। क्योंकि मुझे लगता है जितने टॉक सेशन अभी तक हुए हैं, शायद एक प्रोफेशनली सिंगिंग जो होता है इस उम्र में, आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, जो आप गाना आप कर रहे हैं इस एज में, 60 के एज में, और आपने कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि एज कोई हावी हो रहा है आपके ऊपर या कुछ भी है। इसलिए मैंने जब आपका गाना सुना, मैंने फेसबुक पे देखा या जब भी मैंने सुना, तो मुझे नहीं, कुछ न कुछ तो है। तो मैंने आपको वहीं से निकालना, मेरे तो यही काम होता है, मैं काम ही यही करता हूँ। कहीं मुझे मिल जाता है ना, मेरी एक आदत रही है शुरू से ही, स्कूल में भी या कहीं भी काम कर, कोई भी देखता हूँ ये छुपा हुआ है तो उसको मैं उठा लेता हूँ वहां से। ये रास्ते में कहीं कोने में मिल जाता है, मैं उसको उठा लेता हूँ, पॉकेट में डाल लेता हूँ, उठा के फिर उसको मैं धो धा के ना, फिर उसको मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा आदत है, ठीक है। और छेड़खानी करने की आदत तो मुझे बहुत है, संगीत को बड़ा छेड़खानी करता हूँ मैं, छेड़ता बहुत हूँ संगीत को मैं, जितना भी गाना दे दीजिए उसको मैं उल्टा सीधा करता ही रहता हूँ। सुंदर बनाते हैं। हाँ, उसको छेड़ने की आदत है मेरी, ठीक है। वो तो दिवाकर को बेहतरीन तरीके से पता है कि कैसे छेड़ता हूँ, तो यही चीज है। तो इसीलिए मैंने आपको भी हिलाना शुरू किया कि नहीं, इस म्यूजिक बैंडा प्लेटफॉर्म पे ये आना चाहिए। और म्यूजिक बैंडा का जितने भी मेंबर्स है सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सब बेहतरीन काम कर रही है। अनिला मैडम तो जब भी बोले वो तैयार रहते हैं सुबह से एकदम, जब भी कहते, तो अनिला मैडम को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जो हमेशा जब भी मैं कुछ कहता हूँ हमेशा तैयार रहती है वो, और बहुत मेहनत करती है म्यूजिक बैंडा पर। जैन साहब हमारे इतनी सा होस्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रेनू मैडम एनी टाइम, एक बार कहने की जरूरत है बस तैयार हो जाती है रेनू मैडम। मतलब कमाल है, हमारे कुछ तो सदस्य ऐसे हैं जो कि पूरी की जी जान से लग जाते हैं म्यूजिक बैंडा में। और आपने कहूंगा जो आपने गाना गाए हैं उस दशक के गाना गाए हैं, जो कि आज के मॉडर्न संगीत कहीं न कहीं जो है, जो पुरानी चीज को भूलते जा रहे हैं। उस समय में कंपोजिशन कितना मेलोडियस हुआ करते, लिरिक्स इतना कंपोज हुआ करते थे, तो ये बच्चों को जाना बच्चे उस समय का संगीत कैसा होता था। तो ओल्ड इज गोल्ड, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और आप आने वाले समय इससे भी बहुत बेहतरीन तो गा ही रहे हैं, और इससे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन गाएंगे आप 60 ईयर्स मत देखिए, आप 60 डेज के हैं। अब ये सोच के हमेशा गाइए आप, तो हमेशा आपको कभी महसूस नहीं होगा कि मेरा गाना जो है ये हावी हो रहा है मेरे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ,
सभी म्यूजिक ब्रेंडा प्लेटफॉर्म पे सभी हैं, सभी गाए, जिसमें टैलेंट है वो यहाँ आके गाना गा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज फिर दोबारा। मेहता जी आप यहाँ आए, इतने बहुत मधुर नगमे आपने हमें सुनाया और बहुत अच्छे मैसेज दिया आपने सभी बच्चों को, यंग जनरेशन को। म्यूजिक ब्रेंडा का भी आपने जो है मान सम्मान इतना बढ़ा दिया आप यहाँ करके, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका तहे दिल से। और आगे भी मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से आए और म्यूजिक ब्रेंडा को सेवा देते रहें। जितने भी प्रकार के सहयोग देना चाहेंगे आप दे सकते हैं यहाँ पे। आपकी जो है यहाँ पे शुभकामना आपकी जो है यहाँ पे वो होनी चाहिए दया दृष्टि। और आप आइए दोबारा इस पे, दोबारा इस प्रोग्राम लेके आप आइए। और म्यूजिक ब्रेंडा का मैं चाहूंगा कि आप घर घर पहुंचाइए, सभी को बोलिए यहाँ पे जितने भी टैलेंट है यहाँ के गाना गाए, जितने भी छुपे हुए कलाकार हैं उनको यहाँ भेज सकते हैं आप, जो उसको कहीं भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सारेगामा पर, इंडियन आइडल, यहाँ आके आप अपने मन बहला सकते हैं। जितने दिल की हालात है यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे वो रोटी बनाने वाले हो, चाहे वो झाड़ू मारने वाले हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो, हर वर्ग का आदमी, हर वर्ग का आदमी जिसमें टैलेंट है संगीत की वो यहाँ आए, संगीत गाए। हो सकता है आगे और बेहतरीन होगा इस प्लेटफॉर्म से, हो सकता है आगे और कहीं मौका मिल जाएगा उनको। तो मैं आप यही चाहूंगा कि आप ये काम करें और आप ये सेवाएं हमेशा देता रहे म्यूजिक ब्रेंडा को। और सभी सदस्य को मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी शिष्य को मेरा आशीर्वाद। थैंक यू। जय जी एक छोटी सी बात, जो मेरी फैमिली है, जिस वजह से मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, वो मेरी अर्धांगिनी है। मैं ये बिल्कुल गलत होगा मेरे पार्ट पे अगर मैं उसको यहाँ पे ना बुला के कुछ शब्द उनसे कहलवाऊं। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। एज में जितने हमारे अराउंड 40 इयर्स हमारी शादी को होने वाले हैं, और जिस तरह से मेरी दोस्त, मेरी पार्टनर जो है, उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं नमन करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे घर की देवी है, शी इज ए गॉडेस ऑफ माय हाउस। और मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा कुछ कहें इस म्यूजिक के बारे में। वो प्रेम मेहता। बिल्कुल, वाह वाह वाह, हम भी उनसे क्या मिलना बात, चाहेंगे। थैंक यू। क्या बात। आज वेरेंडा धन्य हो गया कि आज ऐसे शख्सियतों से मिलने का मौका मिल रहा है। आपको प्रणाम करते हैं मैम, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपको वेरेंडा में पाके। लीला जी, दिवाकर बेटे, यू आर होस्टिंग सो ग्रेसफुली दिस शो। आई वाज कनेक्टेड विद यू सिंस बिगिनिंग। सारा मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने आपके लिए भी लिखा है कि यू आर कंडक्टिंग सो ग्रेसफुली दिस शो। आई लव ऑल ऑफ यू। और मेहता साहब ने जैसे बोला है कि इन्होंने बीच में म्यूजिक छोड़ दिया था, ऐसा कभी नहीं हुआ। I am the witness of all his journey of life. 82 से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और 82 से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इनका म्यूजिक छूटा हो। ये अलग बात है कि परिवार की जिम्मेवारियां रही हैं, थोड़ा सा बच्चों की स्टडीज आ गई, और बच्चे भी हमारे इतना अच्छा किया उन्होंने स्टडीज में कि वो हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी। थोड़ा सा हमारी प्रायोरिटीज चेंज जरूर हुई है, लेकिन संगीत के साथ हमारी परिवार का बहुत गहरा संबंध है। और जो मैं इनसे जुड़ी थी वो भी मैं इनके गाने सुन के, ये करनाल में एक शिव कला मंदिर था, उसमें बैकग्राउंड सिंगिंग करते थे, तब से मैं इनके गानों की फैन हूँ। और ये वहां पे ये वाला गाना बहुत अच्छा गाते थे, तुझे गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो। तो मैं उस गाने की इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप सुनाइए ना ये गाना। मेहता साहब भी सुनाएंगे मेरे लिए। मैं लिटरेचर की हूँ बहुत लवर, मैं बहुत अच्छी पोइम्स रिसाइट करती हूँ, और साहित्य, संगीत, कला से, और बाकी भी जितनी भी डांस है, जो भी आर्ट एंड कल्चर है, उससे मेरा बहुत गहरा संबंध है। और मैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ पिछले 38 ईयर्स से, and I am cultural secretary of that NDRA staff club. I conduct all the national days there. और वहाँ भी मैंने लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया है। I have very good communication skills in Hindi and I write the poems also. और मेहता साहब के साथ जुड़े रहना मेरे लिए, मतलब I am so lucky that God has given me as my husband, और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ।
और ये है कि मैं इनको हमेशा ये कहती थी कि आपको भगवान ने जो वॉइस दिया है, हमें उसको दुनिया में ऐसे ही लेके नहीं चले जाना, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मिश्रा जी जो उनको मिले हैं और वो अपनी आवाज को अब सबको सुना पाएंगे, क्योंकि परमात्मा जिस भी आर्टिस्ट को जो कला देता है दैट इज फॉर मैनकाइंड। ऐसा नहीं है, जैसे जगजीत सिंह जी का मैं इनको बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो उन्होंने कितना गाया है, आप ऐसे मत लेके चले जाओ अपनी आवाज को दुनिया से। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई हैं, बच्चे हमारे सेटल्ड हैं, बेटा हमारा डॉक्टर है, डॉटर इन लॉ भी हमारी डॉक्टर है, और मैं भी अब रिटायरमेंट एज में हूँ। तो अब मैंने इनको बोला कि नाउ वी आर फ्री, गॉड हैज हेल्प्ड अस इन फुलफिलिंग ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डॉटर भी हमारी मैरिड है, सन इन लॉ भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो नाउ वी कैन डिवोट आवर टाइम टुवर्ड्स म्यूजिक फॉर विच गॉड हैज सेंट अस इन दिस वर्ल्ड। तो यही मैं कहना चाहूंगी, बस माय बेस्ट विशेस टू मेहता साहब, और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। और मैं इनको ये भी कहती हूँ कि अगर हीरे की शफक रखते हो तो अंधेरों में चमको, रोशनी में तो पत्थर भी चमका करते हैं। जो डायमंड है उसको कहीं भी रखा हो, ये तो डायमंड है, बॉर्न विद टैलेंट, तो ये कहीं भी जाएंगे ये तो चमकेंगे। और मैं इनकी गाड़ी में जब भी मैं इनके साथ जाती हूँ, इनका गाना मेरे कानों में बसा हुआ है, मतलब हमेशा ये गाती। और उसके बाद भगवान ने हमारे ऊपर एक और हमें बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया है कि हमारे बच्चों में इनका जो जीन्स है सिंगिंग का, परमात्मा की दया से जो भी परमात्मा ने इतनी कृपा की है कि हमारा बेटा डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छा वो सिंगर भी है, वो भी वोकलिस्ट है बहुत अच्छा। और वो अपने कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए उसने रॉक फॉर कैंसर ऐसे शोज भी किए हैं। वो अपनी जो पेशेंट्स को सिंगिंग से भी ट्रीट करता है। और मेरी डॉटर भी बहुत अच्छा गाती है और मैं इन सबको सुनती हूँ। वी आर वेरी फॉर्चुनेट फैमिली एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू गॉड who has blessed us with all this. बस, थैंक यू सो मच। नमस्ते मेहता मैम, मैंने उनका सुना है गाना, बहुत बेहतरीन गाती हैं वो, बहुत बेहतरीन गाती है, मैंने सुना है। अब ये इट इज एस्टेब्लिश्ड के वुमेन बिहाइंड सक्सेसफुल मैन। क्या बात। हमें बहुत खुशी हुई सर मैम से मिलके, बहुत बहुत अच्छा लगा उनके विचार सुन के, और हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं सर। जैसे कि समय की गरिमा है और समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, समय व्यतीत ना करते हुए अब ज्यादा और कुछ आपसे नगमे हो जाए और उसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे अपना शो। ट्रू। और उससे जो नेक्स्ट गीत गाने से पहले मैं परमात्मा से प्रार्थना ये करता हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, मेरा पोता, परमात्मा उसको भी इसी तरह से आवाज उसकी हो और वो भी संगीत में रुचि हो उसकी भी। छोटे से हैं भी 2 साल के, भगवान ये गुण उन्हें भी दे ताकि हम उनको भी सुन सकें। हाँ जी, आवाज कट गया। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपनी दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे अपना बना लो तो करारा है, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लो तो करारा
वो से जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे समझे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, जी जयेश जी से कुछ संगीत की एक छोटी सी प्रस्तुति। बिल्कुल, हम सब भी ये सुनना चाहेंगे। मैं गाने की स्थिति में तो खैर नहीं हूँ, देखिए बहुत खिंचाव महसूस होती है अभी, लेकिन मैं चलिए मैं भी आप ही के समय का गाना गा देता हूँ, क्योंकि जो हम गाते हैं शायद बच्चों को आजकल के जनरेशन के हिसाब से, मैं उस हिसाब से उठ के गाना गा देता हूँ। बाकी मेरा फेवरेट रहा ये गाना, हमेशा शुरू में गाया करता था मैं बहुत पहले, दिवाकर की उम्र में। उस समय बहुत अच्छे से गायक थे, रफी साहब थे, जसपाल सिंह थे, जो जसपाल सिंह भी बहुत अच्छे करके गाए थे, बहुत अच्छे से गायक थे। चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज आवाज मैं न आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत खूबसूरत। मुझे गाया नहीं जा रहा, बहुत जरा खिंचाव हो रही है, मैं तो नीचे स्किल में गाया हूँ, आपकी सिर्फ इच्छा पूरा कर दिया। तो सर डायमंड तो डायमंड ही होता है सर, डायमंड इज डायमंड। जी बिल्कुल सही कहा मेहता सर आपने। और हीरे की कहते हैं ना, जो कद्र जो है वो सिर्फ एक जौहरी जानता है। तो हम सभी को जो हम लोगों में जरा सा भी जो निखार आया है वो गुरुजी की बदौलत है, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज ये वेरांडा इतना गुलजार है, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं वेरांडा में, सब गुरुजी की देन है। प्रणाम करते हैं गुरुजी को। और मेहता सर, मैं चाहूंगा चलते चलते एक अंतिम नगमा आपसे सुन ले, क्योंकि समय की गरिमा है, सुनने को तो आपसे हम पूरी रात सुने तो अब भी हमारा मन ना भरे, लेकिन क्या करे, समय की गरिमा है। सो एक अंतिम आपसे हम नगमा सुनते हैं। रफी जी का एक भजन है, वो मैं गा रहा हूँ। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही
मोह न जाने जिनका मोह करे मन रे तो काहे न धीर धरे इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा रंग पे किसने पहरे डाले रूप को किसने बांधा काहे ये जतन करे मन रे तो काहे न धीर धरे उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना बिसरा दे कोई न संग मरे मेरे पुकारे न धीर धरे ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे मेरे पुकारे न धीर धरे क्या बात है मोहित, मतलब मोहित कर दिया सर आपने। हम इतने ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि अगर गुरुजी ने आपको हमसे नहीं जोड़ा होता तो ये गोल्डन एरा जो हम वापस लाने की कोशिश आज हमने छोटी सी की है, ये शायद कोशिश कभी हो नहीं पाती। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको वेरेंडा में पाके, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। और बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन के, आपके नगमों को सुन के, आपकी कहानी सुन के, आपकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी आपने म्यूजिक को नहीं छोड़ा। ये इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सीख आज हमने सीखी है। और समय की गरिमा है और समय का बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। सो अंत में मैं चाहूंगा अनिला मैम से कि वो कुछ शब्द कहें। रेणु मैडम भी कुछ बोले। और मैं चाहूंगा अनिला मैम के बाद रेणु मैम भी कुछ कहें कि उनको आज की शाम कैसी लगी, एंड देन वी रैप अप। थैंक यू सो मच दिवाकर। पहले तो बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सुंदर इवनिंग होस्ट की है, प्रोग्राम बहुत सुंदर होस्ट किया है। और जो चंदर जी का जो एक्चुअल टैलेंट था और वो आपने बहुत अच्छे से उसको हम लोगों के सामने उसको शोकेस किया है। सो थैंक यू सो मच दिवाकर। दैट्स अ वेरी मतलब बहुत एक स्किल होती है जो आप में है। आप गाते भी अच्छा है और होस्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी चंदर जी के लिए, उम्र और जिम्मेदारी तो बहाना है। ये तो वो लोग कहते हैं जिन्हें जिंदगी जीना ही नहीं आता। तो गाना गाते थे लेकिन अब छूट गया है, ठीक है। ये कई लोग कहते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो उम्र दर उम्र गाने का साथ निभाते हैं, और उनमें से एक आप हैं। और बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये शाम गुजार के, और बहुत मजा आया। गानों का सिलेक्शन बहुत अच्छा था, आपने गाने भी बहुत बखूबी निभाए। थैंक यू जयेश सर फॉर कनेक्टिंग अस टू चंदर जी। और हमें लगता था आप शायद बच्चों में ही वो टैलेंट ढूंढते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था आप हम सब में भी वो टैलेंट ढूंढ रहे हैं। और जयेश गुरु जी मेरे को भी बहुत एनकरेज करते हैं गाने के लिए। सो थैंक यू सो मच everyone for being part of this evening, and at Music Veranda we are committed
to to discover, to unearth all these talents, चाहे वो किसी भी एज में हो, किसी भी घर में हो, किसी भी शहर में हो. We will try to get these talents at Music Veranda. So thank you, and over to Renu. थैंक यू अनीला, थैंक यू मुझे बोलने देने के लिए. बहुत मजा आया क्योंकि मैं सुन के इतना खो गई हूँ और मैं बीच में कहीं गायब हो गई थी, लेकिन फिर से कनेक्ट हुई इसीलिए क्योंकि मैं फोन पे सुनना मुझे पसंद नहीं आ रहा था. मैं सामने बैठ के, मुझे लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सब साथ बैठे और उनको सुन रहे हैं. और बहुत अच्छा सॉन्ग सिलेक्शन, तो हम जो सुनते आए हैं और वो वापस पुराने दिनों में खो गए हैं हम. बहुत मजा आया और उसके लिए मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि गुरुजी ने हमको मिलाया. और जैसा अनीला बोल रही है कि कहाँ से गुरुजी ढूंढ के लाते हैं और चमका के उनको दुनिया के सामने ला रहे हैं. तो थैंक यू. और अनीला को थैंक यू क्योंकि उसने इतने अच्छे इनिशिएटिव लेती है. इतने म्यूजिक जो हिंदुस्तान का खास म्यूजिक बाहर निकल के आ रहा है, बहुत बड़ी बात है. म्यूजिक का मतलब म्यूजिक के दीवाने जो और म्यूजिक के पसंद करने वाले, और फिर उनके जरिए पूरी दुनिया में फैल रहा है. जो नगमे हम भूल चुके थे, जो इतने अच्छे कंपोजिशन नहीं पता है, वो सामने आ रहे हैं. तो बहुत मजा आ रहा है. और मेहता जी को सुन के बहुत अच्छा लगा. और उनकी जर्नी और जो उन्होंने कुछ एक बात बोली वो तो बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए बोली. तो इतने अच्छे उनके विचार हैं, उतने ही अच्छे उनके गाने भी हैं और सिलेक्शन भी है. थैंक यू सो मच. मैं एक बार सॉरी, हाँ कोई बात नहीं अनिला मैम, कंटिन्यू. मैं एक बार दर्शना जी से भी चाहूंगी वो कुछ बोले, क्योंकि दर्शना जी ऐसी है जो म्यूजिक वरांडा कभी भी छोड़ती नहीं है. मुझे याद है इनके ये डॉटर इन लॉ की डिलीवरी थी तो भी हॉस्पिटल से इन्होंने लॉग इन किया था. तो दर्शना जी आप म्यूजिक वरांडा के बारे में कुछ बोले, अनम्यूट करें. और आज भी वो एक ही 5 मिनट पहले ही हमने उनको रिक्वेस्ट की और वो आ गई. बहुत बड़ी बात है. अनम्यूट करिए दर्शना जी. नमस्कार जी सबको. मेरे को बहुत अच्छा लगा. हाँ जी नमस्कार जी. मेरे को बहुत अच्छा म्यूजिक वरांडा लगा है. आज इनसे मिलके, चंद्र मेहता से मिलके तो और खुशी हुई है. मेरे को तो दिल को छू गया. इनके भजन बहुत अच्छे लगे हैं. मेरे को तो म्यूजिक वरांडा जो है बहुत अच्छा लगा है. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जैन साहब चले गए क्या? नहीं. सो जैसा कि समय की गरिमा है और बहुत टाइम हो चुका है, तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक बार फिर से चंद्र मेहता सर का, गुरु जी का. और बहुत अच्छी आज की शाम गुजरी और हमारी पूरी वरांडा टीम का, जिसके बदौलत, जिसके हार्ड वर्क के बदौलत आज ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है. और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ऑल FB व्यूअर्स का, जो हमें इतना प्यारा आशीर्वाद देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे एक एक शो को देखते हैं और हमें बहुत इनकरेज करते हैं. और उन्हीं की देन है कि हम रोज नए शोज लेके आते हैं, नए शो क्यूरेट करते हैं. तो थैंक यू ऑल आवर FB व्यूअर्स. और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं हमारे वरांडा के लिए, तो आपके सजेशंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत यूजफुल हैं. तो अपने सजेशंस भी हमें शेयर करें, कमेंट करें. और थैंक यू सो मच एवरीवन. और दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त दिवाकर चौबे साइनिंग ऑफ. बाय. दो लाइनें मेरी तरफ से लास्ट में. 2 लाइनें. जरूर जरूर. आइए सब मिलके ये प्रार्थना करें कि हमारे जयेश गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होके और तंदुरुस्त होके और हाथ में स्टिक लेके हमें फिर सिखाना शुरू करें अच्छे से. आइए सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि जयेश जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और वो ठीक होके बिल्कुल पहले की तरह से हो जाएं. ये मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी है और अर्ज भी है. बहुत बहुत शुक्रिया मेहता सर. जय गुरु जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं जी. तो धन्यवाद आप सभी का. आज की शाम यादगार बन चुकी है और ये हमेशा याद रहेगी आज की शाम, क्योंकि हमने 70s 80s ओवर टू जीजे. अरे थैंक यू सो मच. और बहुत ही अच्छा लगा. इतना अच्छा लगता है जब हम अपने खजाने में और देखते हैं, जाते हैं. और रेनू जी ने बहुत अच्छा बोला.
मैं बस मेरे दिल की बात उन्हें बोल दी कि कैसे खजाने ऐसे गाने जो थे हम भूल चुके थे, और चंद्र मेहता जी गुरु जी की बदौलत ही हम लोग जो वो नगमे हैं दोबारा याद कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और दोबारा हमारा भी मन करता है कि भाई अगर ये गा सकते हैं तो हम सब लोग गा सकते हैं। और बहुत सुंदर मैसेज गुरु जी के द्वारा दिया गया कि हमारे यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है, किसी भी उम्र का, किसी भी जाति का, किसी भी प्रोफेशन का, कोई भी आप काम करते हो नहीं काम करते हो, म्यूजिक वरांडा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर टैलेंट है, सीखने की इच्छा है, सो नथिंग कैन स्टॉप यू। So thank you so much everyone, and Diwakar, all the best to you. Fantastic hosting. You know, I've started loving you more, respecting you more, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इतने लगातार बोलते रहना, coordinate करना. So kudos to everyone, all the Music Veranda team, and thank you so much everyone for your blessings, love. Keep writing to us and take care. God bless you all. Stay safe, stay happy, and keep enjoying the music. Bye. Keep shining, Diwakar.